श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफ एक ऐसा चंदन है जिससे दूसरों को लगाए तो आपके हाथ अपने आप महकेंगे। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं और ना समझने वाले तो जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। ये ज़िंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है। कुछ महकती है, कुछ मुरझाती है, कुछ चुप जाती है। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा सब पे करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता है। हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाता है। सबसे मुश्किल रास्ता वह है जिस पर आपको हमेशा अकेला चलना पड़ता है, और असल में वही रास्ता जिंदगी में आपको मजबूत बनाता है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें लगता है हमारे अपने, हमारे हितैषी, हमारे माता पिता को हमारे मन की बात ही नहीं समझ आ रही है, जैसे उन्हें हमारे हर कार्य, हर निर्णय में खोट दिखाई दे रहा है, और ऐसे में हम विद्रोह कर बैठते हैं। ऐसी अवस्था में हमें वही अच्छा लगने लगता है जो हमारे मन की बातों का समर्थन करे। हम उसे ही अपना हितैषी समझ लेते हैं, परंतु जो आपसे मीठी बातें कर रहा हो वो आपका हितैषी है, ये आवश्यक नहीं है। कुछ विषैले फूल बड़े सुंदर दिखते हैं, कुछ विषैले फल असाधारण रूप से बड़े स्वादिष्ट होते हैं, और ये भी आवश्यक नहीं कि हमारे रोगों का निदान करने वाली औषधि सदी मीठी हो। इसलिए विष और औषधि में अंतर को परखने का प्रयास करें। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा हो वो आपको संकट के गर्त में ले जा रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि बात बात पर आवेश में ना आए। हो सकता है कि आपके माता पिता की कड़वी बातों में आपका हित छिपा हो, और माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए। यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उसके अनुचित होने का भान प्रेम से समझाना है, दबाव और शासन से नहीं, क्योंकि कभी कभी कटु शब्द और कटु वचन अनुचित निर्णय को और पक्का कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी समंदर में हो या आंखों में, गहराई दोनों में होती है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते बस निभाने के होते हैं और कुछ जताने के लिए। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है। अपना वजूद ऐसे बनाओ कि कोई आपको छोड़े तो आपको कभी भुला ना सके। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास क्या है? दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। बस सिर्फ हंसते रहो, दुनिया वाले सोचते ही रहेंगे कि इसको कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती है, इसे बनाने के लिए क्या जरूरी है? मेहनत का हुनर। खुश रहना चाहते हो तो 5 बातों पर ध्यान दो। पहला, बीते हुए वक्त को भूल जाओ। दूसरा, वर्तमान में जियो। तीसरा, भविष्य की चिंता ना करो। चौथा, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। और 5वां, अपने काम को टालना बंद करो। ये आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी बचपन से ये सुनते आए हैं कि अच्छे मित्र हमारे जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु कौन? जिनसे आप प्रश्न पूछें और वो मित्र बिना किसी पक्षपात के, भय रहित होकर, बिना किसी लालच के आपको उचित उत्तर दे। परंतु सबके समक्ष ये समस्या आ जाती है कि आज के समय में ऐसे मित्र मिलना दुर्लभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ सहन करना भी चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है, और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनता है। ये मौत भी बड़ी अजीब चीज़ है। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसले तो हमारे हाथ में है। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल सकती है। हर चीज़ अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। ये जिंदगी है,
यहाँ पीठ पीछे छुरा मारने वालों को निर्दोष और भरोसा करने वालों को दोषी मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं। ऐसे में हम कई बार छोटे मार्गों को चयन कर लेते हैं, वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा। जैसे कि जुआ, कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दांव लगाता है और ये भूल जाता है कि जुआ एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार गिरो तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीतते हैं तो जीतने की भूख बढ़ जाएगी, यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को यह आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपने धर्म और अपना उत्तरदायित्व सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। अगर कुछ जुए में जीता भी तो वो उतना ही शीघ्र खो दोगे, क्योंकि उसे परिश्रम से नहीं पाया गया है और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता कि किस तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहाँ रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहाँ पहुँचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुँचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब लोमड़ी के साथ क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वसर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध करके रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 3 से 4 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसके हालात खराब होने लगे। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए क्यों नहीं? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है, वो तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सब के भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कामचोर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।